बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइस डेवलपर्स। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचत करने की ज़रूरत होती है, और बचत इसलिए नहीं कर पाते लोग कि वो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन और इस तरह की जो हरबे हैं, इसकी वजह से वो पैसा उनके पास बचता नहीं है। और दुनिया में ये स्टैट्स अब मौजूद है कि 50% जो आपके अखराजात हैं, 50% वो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्रोपेगेंडा, इसकी बेसिस के ऊपर आप खर्च करते हैं। 50%। ये ओवरऑल सर्वे है, दुनिया का सर्वे है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपका खर्च करने के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। अगर आपके खर्च करने के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है ना, तो फिर आपका इख्तियार तो आधा हो गया ना, क्योंकि आपके खर्चे पे इख्तियार नहीं है, तो आपकी आमदनी पे ज़्यादा इख्तियार हो भी तो उधर आप अपने आप को डिस्काउंट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उधर प्लस कर रहे हैं, उधर माइनस कर रहे हैं, तो आप तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा इस प्रोपेगेंडा को समझे, इस एडवर्टाइजिंग, इस प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये जो आजकल दौर आ गया है, इसको समझें। हर प्रोडक्ट, हर चीज़ आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। जंक फूड आपका गट ख़राब कर रहा है, उल्टी सीधी प्रोडक्ट आप लेके ज़हनी टेंशन का शिकार होते हैं। यानी स्पेंडिंग, आपको बीमारी लग गई है, इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, रियल एस्टेट नहीं खरीद पाते। अब इसके बचने का, देखिए, हर चीज़ से बचने का तरीका डिसिप्लिन है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, अपनी लिस्ट बनाएं, जो भी महीने की चीज़ें हैं अपने घर में प्लान करें, बजट ज़रूर बनाएं, सालाना बजट बनाएं। सालाना बजट का फ़ायदा क्या होता है? आपको पता है कि मैं इस साल 50 लाख रुपये हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, फॉर एग्जांपल। किसी के 25 होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के, फॉर एग्जांपल। अब अगर 50 लाख के एक्सपेंडिचर हैं पूरे साल के, और आप देख लिए कि महीने का ऑलमोस्ट 4.5 लाख 4 लाख बन रहा है, फॉर एग्जांपल। अब अगर आप इसको डीप डाउन जाएं एक महीने के ऊपर, तो उसको आप अलग अलग करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फजूल हैं, जो कि वेस्ट हैं। क्योंकि वो मिडिल क्लास की सोच होती है ना, पैसे आ जाते हैं तो वो खिलौने लेने शुरू कर देते हैं, कचरा करते हैं पैसे को, फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की हैंडलिंग ही नहीं आती। अचानक पैसा आ गया, किसी पोजीशन में पहुंच गए, प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, पैसा तो आ गया, पैसे का इस्तेमाल नहीं आया। तो उसको आप लिख करके जब आप प्लान करेंगे, बजटिंग करेंगे, तो आप कहेंगे मैं 50 में नहीं, साल में 40 में निकालूंगा, 40 लाख में निकालूंगा। अगर आप पर्टिकुलरली अपने खाने का देखते हैं ना, तो इसमें शायद 15% आपका खाने का होगा। अब आप सोचेंगे 85% कहाँ जा रहा है? 85% में 10-15% आपकी एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे होगा, कोई 5% 3% कोई हेल्थ पे होगा, या बाकी होगा। वो एरियाज़ के जो कट नहीं करने चाहिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट टाइप का फ़ायदा होगा, लेकिन वो एरियाज़ मौजूद है जहाँ जिसको कट करना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर वो कट करेंगे, अगर आप फर्ज करें एक पैकेट सिगरेट पीते हैं, जिसे आप अपने लंग्स ख़राब कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की शादियों अटेंड करने के काबिल नहीं रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, आपका प्रॉब्लम होगा। तो अगर एक डिबिया रोज़ पी रहे हैं जो 200 रुपये की है, और 365 दिन पे 200 रुपये को कन्वर्ट करें, तो कितना पैसा बनता है? एक एक आइटम को लें, एक एक आइटम को जो है ना बड़ा रिलीजियसली चेक करें, और फिर आप खर्चा करें, फिर आपको बचत है। इन प्रमोशंस पे ना जाएं, बाय वन गेट वन फ्री, ये वो 2 की कीमत में ही 1 दे रहे होते हैं। मतलब आप एक कीमत इतनी होती है कि उसको फ्री करके वो बराबर। तो यानी कोई बिजनेस जो है वो लॉस के लिए नहीं होता। जंक फूड मना करें, उल्टी सीधे खिलौने लाने मना करें, ये फालतू स्नैक्स हर वक्त जो खाते रहते हैं, इससे हमारे गट बैक्टीरियाज ख़राब हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इतने ज़्यादा लेज़ और इन चीज़ों के ऊपर इतने ज़्यादा चले गए हैं कि उनको पुल बैक करना मुश्किल है। अब बच्चों को सिखाना, समझाना शुरू करें, और एक दिन में नहीं होगा, मुसलसल लगे रहे, साल 6 महीने तक उसको समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा समझ आ गई तो नस्लों का फ़ायदा होगा। ये जो मशीनी फूड है ना, देखिए, पहले हमारे यहाँ बीमारियाँ क्या थी? पहले हमारे यहाँ बीमारियाँ थी, एक तपदिक थी, टीबी थी, एक मलेरिया था, ये बीमारियाँ थी आमतौर पे ना। तब लोग सादा ज़िंदगी बसर करते थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, यानी शुगर मिल्स आ गई। पहले लोग गुड़ शक्कर इस्तेमाल करते थे, इन्होंने कहा कि हम चीनी बनाएंगे, उनसे गन्ना लेंगे सस्ता, उनको तरसा तरसा के पैसे देंगे, चीनी जो है वो बनेगी, दिस मच पर केजी बचेगा, फिर हम अब कंट्रोल करेंगे। फिर माफिया आके इन्होंने शुगर पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, तो उसके अंदर ये जब लोग कहते हैं हम गुड़ शक्कर ही ठीक है, लेकिन फिर स्टेटस बना दिया कि वो लोग चीनी इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है वो भी, और घी है, वो भी मशीनों में प्रोसेस होता है।
इसके अलावा ये जंक फूड जो आकर पैकेट के अंदर पैसा खाना आ गया, ये भी मशीनों में, जो चीज़ मशीन से प्रोड्यूस होती है वो तबाही है। आज सबसे बड़ी बीमारी हार्ट अटैक है, कैंसर है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियाँ आ गई। वो बीमारियाँ ख़त्म हो गई जो कि पहले की बीमारियाँ थी, वो पहले ये बीमारियाँ थे ही नहीं, अब ये आम हो गई, हर दूसरे बंदे को। तो क्योंकि वो ये चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप इस पर कंट्रोल करें, आपकी बीमारियां बच जाएंगी, पैसा बच जाएगा, और वो पैसा आप किसी जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे और सही जगह लगा सकेंगे। देखिए, ये बच्चों को ज़रूर बताना शुरू करें। बच्चे क्योंकि हमारा मुस्तकबिल होते हैं, और अगर हम उनको बता देंगे ना, जब हम सिखाते हैं ना तो हम खुद सीख जाते हैं। मैं खुद बहुत सीखा हूँ सिखाते हुए। जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, हम खुद बहुत सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के सवाल होंगे, उनको आंसर करें। वो हमारे बच्चे हैं, हम ही उनको तरबियत करेंगे, हम ही उनको डेवलप करना चाहेंगे ताकि अगले ज़िंदगी में वो कामयाब हों, खुशहाल हों, हेल्दी हों, इन्वेस्टमेंट हो उनके पास, उनके एसेट्स हों, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो, उनके पास पैसिव इनकम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। ये सारा कुछ करने के लिए हमें इसको प्लान करना होगा। और ये जो प्रॉब्लम है कि भाई बचत नहीं होती, इसके ऊपर हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए, फैमिली तो गेट टुगेदर करना चाहिए। वहाँ बचत के मुख्तलिफ मनसूबे, मुख्तलिफ प्लान, मुख्तलिफ तरीके होने चाहिए। कुछ ख़वातीन बहुत सलीकाशार होती हैं, वो बहुत सी बचत करती हैं। खामखा का क्यों जरूर, कुकिंग ऑयल है, घी है ही जहर, तो ज़्यादा जहर क्यों देना है, थोड़ा थोड़ा जहर दें। तो वैसे तो दे ही ना, लेकिन अगर देना भी है तो, यानी चीनी जहर है, वाइट पॉइजन कहते हैं इसको। ये अगर आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को दे रहे हैं, तो आप उनको कत्ल करना चाहती हैं। अब आप जब इस तरह सोचेंगे कि मैं चीनी डाल के उसको कत्ल कर रही हूँ, तो फिर आपको ज़रूर एहसास होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं घर में चीज़ों में डाल रही हूँ खामखा। ये हमारे यहाँ क्योंकि बताया नहीं जाता, पानी ज़ाया होता रहता है। हमारा कल्चर है, पानी कितना कीमती है। ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइटें जलती रहती हैं, कोई वहाँ जाता ही नहीं है, AC चलते रहते हैं, कोई जाता। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस है। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इग्नोरेंस गुर्बत पैदा करती है। तो बहरहाल ये चंद तजावीज़ है। अगर बचत नहीं हो रही, इन लाइंस पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बचत होगी और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और बहुत अमीर होंगे। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।